ठीक है, चलो ऐसे ही है। Participants, please switch on your camera. Then we shall start. Switch on your cameras, please. No. हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। Yes, good afternoon, sir. Good afternoon. Sumant sir, good afternoon. Good afternoon, sir. मैं सबसे पहले तो आई एम वेरी सॉरी कि मेरी वजह से आप लोगों को सुबह परेशानी हुई और हमें शेड्यूल इसका चेंज करना पड़ा। तो एक्चुअली मेरे एंड पे कुछ सिचुएशन ही ऐसी थी, मैं अवॉइड नहीं कर सका उसको, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया इस सेशन में। हाँ जी। Let me to start, sir. Will we start, sir? Yes. A very warm and delightful good afternoon to one and all. I, Pankaj Chaudhary, FDP Cell Coordinator, along with IQAC Coordinator, Sri Satvir Singh Ji and Dr. Vijay Singh Ji, welcome the August gathering on behalf of RAPG College Panipat on the outset of this invited talk on career counseling in contemporary times. Now, without taking too much time, I would like to invite Dr. Vijay Singh, Head Department of History, for opening remarks. Over to you, sir. Thank you, Pankaj. सर विजय सर, आपको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी, हाँ, यस 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 सर, यस सर। नमस्कार, मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा कराए गए इस इनवाइटेड टॉक में आज हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर सुनंत ग्रोवर, उनका हमारे साथ जुड़ने पर हमारा इनविटेशन स्वीकार करने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी, आर्य कॉलेज के सभी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे इस जो टॉक में जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं, उन सभी डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने हमारे बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट पर एक लेक्चर जो स्टूडेंट्स के कैरियर काउंसलिंग से संबंधित है उसको देना जो है वो स्वीकार किया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुनंत ग्रोवर जी के बारे में बताऊं तो आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में पीएचडी हैं और आपकी वैदिक मैथमेटिक्स पर एक आपने स्कूल लेवल के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए बुक भी लिखी है। इसके साथ साथ आप स्कूल्स में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, डिग्री कॉलेजेस में आप बच्चों को कैरियर काउंसलिंग से संबंधित बहुत सी जो वर्कशॉप्स हैं, लेक्चर्स हैं, वो आप देते आए हैं। लगभग आपका 25 सालों का एक्सपीरियंस इस फील्ड में रहा है और आज हम इसी जो आपका एक्सपीरियंस है उसका लाभ उठाना चाहेंगे, हमारे विशेषकर हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि जो ये सिनेरियो इस समय चल रहा है, जब हम देखते हैं कि 2019 के बाद, जो कोविड के बाद एक आप ऑनलाइन एक पर्सपेक्टिव बना और बहुत से आप ये कह सकते हैं कि बच्चे इस ऑनलाइन पर्सपेक्टिव से लाभ भी उठा रहे हैं। और जहाँ तक करियर काउंसलिंग की बात करें तो जहाँ इस ऑनलाइन आप ये कह सकते हैं कि जो नॉलेज है, एक्सचेंज है, उससे जहाँ लाभ भी बहुत से बच्चों ने या बहुत से लोगों ने सर आप फिर से म्यूट पर हैं। हाँ, तो आज यही चाहेंगे कि डॉक्टर साहब से कि वो
अपने लेक्चर के माध्यम से किस बदलते परिवेश में, बदलते परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से बच्चे अपनी कैरियर को लेके सजग रहें और किस तरह के जो मेथड्स हैं कैरियर काउंसलिंग के, हो सकता है कि कुछ ऐसे मेथड्स स्पेसिफिक होते होंगे जो कि किसी ना किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को उसके कैरियर बिल्डअप में कहीं ना कहीं वो लाभ पहुंचा सके। तो इन्हीं सब बातों से मैं डॉक्टर साहब का हमारे साथ जुड़ने पर, हमारा आग्रह स्वीकार करने पर मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं चाहूँगा कि उनका लेक्चर संभवतः बच्चों के लिए और हमारे फैकल्टी मेंबर्स के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लाभप्रद रहेगा। तो मैं पुनः डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू। हाँ जी पंकज जी। Thank you Vijay sir for the nice words and nice welcome of Dr. Sunal Grover and other people who joined us. Just a minute sir. Anudhyan Datta, have you any questions? You have raised your hand. Anudhyan Datta. Would you like to say anything? Otherwise, we hand over the mic to resource person of the day. Yes sir, please. Over to you sir. Sunal sir, over to you. Thank you very much. I hope I am audible to everyone. Yes sir, perfectly audible. Thank you very much. First of all, I want to thank you all faculty members of Arya College and the organizing committee, especially to Ms. Anju Sharma and Dr. Vijay Singh, Mr. Pankaj Chaudhary, and the person from faculty development cell. I don't know your name, sir. So thank you for giving me a chance to connect with the students and to give me a chance to counsel them, to share my knowledge and my experience with all the students of your college and faculty members of your college. So I firstly thank you to give me this chance. And again, second thanks for adjusting your time schedule for me. Actually, there was a emergency in today morning. That's why I could not take the session in morning. So thank you for adjusting the schedule. I'm very much grateful to Arya College and all faculty members. तो आज का सेशन जो है मैं शुरू करने जा रहा हूं, इसको हम लैंग्वेज की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स्ड अप फैशन में हम बात करेंगे, ताकि जो हमारी आम बोलचाल की भाषा होती है उसी में बात करेंगे, सो दैट के एवरीवन विल बी कंफर्टेबल इन द लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज की कोई बार नहीं आए, किसी को लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इस आज के सेशन के 3 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट के करियर काउंसलिंग क्या है, उसकी जरूरत क्या है, ठीक है। दूसरा कि हम लोग या हमारे स्टूडेंट्स, हम लोग कहाँ पे कौन कौन से पेन पॉइंट्स हैं, कहाँ पर हम गलती करते हैं जब हम अपना करियर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर वो गलती हो चुकी है तो उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, और अगर वो गलती होने को है तो उसके लिए क्या मेजर्स हम ले सकते हैं, ठीक है जी। एक टेक्निक आज मैं आपको सिखाऊंगा। मतलब मैं अपने हर एक सेशन से हमेशा एक ये उम्मीद करता हूं कि मेरे हर एक सेशन से हर कोई जो इसको ज्वाइन कर रहा है, जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं या वो स्टूडेंट्स हैं या वो कोई भी हो, तो वी पीपल लर्न बाय आवर एक्सपीरियंस। मतलब मे भी मैं आप लोगों के एक्सपीरियंस से कुछ सीखूं, आप मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीख रहे हो। हम सब लोगों के डिफरेंट एरिया ऑफ वर्किंग होते हैं और हमारे सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। तो एक टेक्निक आज मैं आपको शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। इस टेक्निक का नाम है इकिगाई। क्या नाम है? इकिगाई। ये बड़ी ही साइंटिफिक टेक्निक रहती है जिसको यूज करके आप अपने करियर की मतलब करियर के बारे में बहुत अच्छे से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। एंड देन वी विल बी ओपन फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो जितने क्वेश्चंस के मैं आज के सेशन में जवाब दे पाऊंगा
इट्स ओके, और जो रह जाएंगे उनको फिर हम कभी फिर एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद करियर काउंसलिंग, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात, करियर काउंसलिंग है क्या चीज और इसकी जरूरत क्यों है हमें। करियर काउंसलिंग का मीनिंग है कि एक स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल, जिसने सपोज 10th क्लास पास आउट की है या 12th क्लास पास आउट कर ली है, या फिर वो ग्रेजुएशन में अभी अंडर ग्रेजुएट है, या फिर ग्रेजुएशन कर चुका है ना। तो वो अपने करियर के अंदर क्या चूज करे, क्या सेलेक्ट करे कि उसके करियर में ग्रोथ हो। क्योंकि देखो, हर कोई यही चाहता है कि हम लोग अपने करियर में सेट हो जाए, है ना। हमारी अच्छी या तो जॉब हो जाए, या फिर आई मीन जॉब नहीं रहती है तो हम अपना ही कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टाइप का कुछ काम शुरू कर लें, है ना। तो इस तरीके से, तो देखो, यूजुअली गलतियां कहाँ पे होती हैं। करियर काउंसलिंग को लोग क्या समझ लेते हैं और करियर काउंसलिंग क्या है एक्चुअली। देखो, आज के समय में हर चीज का कमर्शियलाइजेशन हो चुका है। अब होता क्या है, आप किसी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर पर चले जाओ, ठीक है, तो वो आपको बगैर सोचे समझे काउंसलिंग देनी शुरू कर देगा, ठीक है। मतलब अपना सारा सामान्य ज्ञान वो आपके साथ बांट लेगा, आपको करियर काउंसलिंग देनी शुरू कर देगा। वो ही और शी क्लेम्स कि भी मैं करियर काउंसलर हूँ, ठीक है। आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ, ठीक है, जो इंजीनियरिंग कराते हैं, वहां पे जो उनके काउंसलर्स हैं वो आपको अपना, वो भी आपकी काउंसलिंग कर देते हैं। आप किसी इमिग्रेशन वाले के पास चले जाओ जो इमिग्रेशन का काम करते हैं, दे पीपल ऑल्सो क्लेम कि हम करियर काउंसलर हैं, हम आपकी करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी कंपटीशन पढ़ाने वाले के पास चले जाओ, जो लोग कॉम्पिटिशन्स की ट्रेनिंग देते हैं, है ना, दे पीपल ऑल्सो क्लेम कि वी आर करियर काउंसलर। जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, आप किसी भी पर्सन के पास जाओगे हु क्लेम टू बी करियर काउंसलर, जो ये क्लेम करते हैं कि मैं करियर काउंसलर हूँ, है ना, एक्चुअल में वो क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअल में वो अपने किसी ना किसी प्रोडक्ट को आपके ऊपर पुश कर रहे होते हैं। अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। इमिग्रेशन वाले के पास जाओगे तो वो कहेगा जी करियर काउंसलिंग का मतलब है कि मैं आपको ये बताऊं कौन कौन सी कंट्री में आप जा सकते हो, कहाँ पे 1 नंबर में जा सकते हो, कहाँ पे 2 नंबर में जा सकते हो, वीजा कितने समय का लग जाएगा आपका, उसके लिए ये करियर काउंसलिंग है। कंपटीशन पढ़ाने वाले के पास जाओगे तो वो बोलेगा कि जी आप प्रैक्टिकली आप ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये एग्जाम दे सकते हो, बैंक पीओ का, या फिर ये एसएससी का, या क्लर्क का, या पुलिस का, है ना। तो वो अपना कोर्स बेचना चाहता है आपको, वो करियर काउंसलिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप कंप्यूटर सेंटर पे चले जाओगे तो वो कहेगा जी आप प्रोग्रामिंग सीख लो, ठीक है, आप वेब डिजाइनिंग सीख लो, तो आपको करियर में बड़ा ग्रोथ मिलेगा, दिस एंड दैट। तो माय डियर, हर एक पर्सन जो है, जो मार्केट के अंदर बैठा है और ये क्लेम कर रहा है कि आई एम करियर काउंसलर, ठीक है, ही इज नॉट अ करियर काउंसलर, ही और शी इज नॉट अ करियर काउंसलर, ही इज जस्ट पुशिंग हिज और हर प्रोडक्ट टू यू। वो आपके ऊपर अपना प्रोडक्ट पुश करने के लिए काम कर रहे हैं, वो आपकी एक्चुअल करियर काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है। मैंने मेरे पास एक लड़की मेरे ऑफिस में एज अ मतलब रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। तो एक दिन उसने मुझे आके कहा कि सर, क्या आप मुझे सी लैंग्वेज में कोई प्रोजेक्ट दिलवा सकते हो। तो मैंने कहा कि बेटा, आपको क्या जरूरत है सी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट की। तो उसने बोला सर, मैंने ना एक डिप्लोमा किया था, तो मेरे को उस डिप्लोमा के अंदर वो सबमिट करना है, सी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट। तो मैंने कहा आपने कौन सा डिप्लोमा किया था, उससे पूछा मैंने। तो उसने बताया कि हार्ट्रॉन सेंटर से उसने कोई डिप्लोमा किया था। हालांकि अब देखो, हार्ट्रॉन सरकारी सेंटर होते हैं, ठीक है। हार्ट्रॉन से उसने डिप्लोमा किया, है ना, 1 साल का डिप्लोमा उसको हार्ट्रॉन ने करवा दिया। और आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब लोग कितने, जिसको कहते हैं कि बेगैरत हो चुके हैं,
वो लड़की इतनी वीक इकोनॉमिक बैकग्राउंड से थी, मतलब मेरे ख्याल से उसकी टोटल फैमिली इनकम जो है ना, टोटल फैमिली इनकम उसकी मेरे ख्याल 10,000 रुपए भी नहीं होगी। और उसकी फैमिली के अंदर वो 3 बहनें थी, एक उनका भाई था और 2 मदर फादर थे उसके, मतलब 4 और 2 6 पर्सन थे उनके घर में, ठीक है। और 10,000 पूरी इनकम नहीं थी उसकी, मतलब सबकी मिला के, ठीक है। तो ऐसी एक कैंडिडेट को आपने बगैर सोचे समझे, जो कि अभी 12वीं पास भी नहीं है ना, 12th उसने क्लियर की थी, 12th मतलब उसने की हुई थी, वो भी आर्ट्स से। तो एक ऐसे कैंडिडेट को आपने प्रोग्रामिंग का कोर्स करवा दिया, 1 साल का डिप्लोमा, है ना, जिसको दूर दूर तक कंप्यूटर का पता आता ही कुछ नहीं है। और पूरे साल के अंदर उनको उन्होंने सी लैंग्वेज और 1 2 3 और सॉफ्टवेयर जो बेसिक बेसिक से होते हैं कंप्यूटर के, वो सिखा डाले, ठीक है जी। अब वो सिखा दिए, तो इनको मैंने जब उसको बोला, मैंने कहा तुम जाके जरा सारा अपना वो लेकर आओ लिटरेचर जो तुमने आज तक सीखा है वहां। कुल मिला के पूरे साल में 10 प्रोग्राम नहीं बनाए थे उसने सी में। वो भी कौन से प्रोग्राम? ऐड करो 2 नंबर्स को, सॉर्ट कर दो इन नंबर्स को, असेंडिंग डिसेंडिंग में लगा दो इन नंबर्स को। ये प्रोग्राम उसको 10-12 प्रोग्राम जो है पूरे साल के अंदर करवाए गए। तो आप समझ के देखें, दे पीपल क्लेम टू बी द करियर काउंसलर। मैं करियर काउंसलर हूं, मैंने इसकी काउंसलिंग की है। भैया काउंसलिंग कहाँ कर रहे हो तुम तो अपना प्रोडक्ट चिपका रहे हो बंदे को, है ना। मतलब जिसको कोई लेना देना ही नहीं है उस डिप्लोमा से, जिसको कोई फायदा ही नहीं है उस डिप्लोमा से, दूर दूर तक कोई फायदा नहीं है, उसको आपने 1 साल का कोर्स करा के उससे 12-15 हजार रुपए ले लिए। और वो भी ये जानते हुए कि वो बहुत वीकर इकोनॉमिक सेक्शन से आता है कैंडिडेट, ठीक है। तो दिस पीपल क्लेम के वी आर करियर काउंसलर्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ एक्चुअल करियर काउंसलिंग कैसे करते हैं। देखो, जब मैं आई एम अ प्रोफेशनल एंड सर्टिफाइड करियर काउंसलर, ठीक है। तो मैं जब करियर काउंसलिंग करता हूँ, मेरे हिसाब से करियर काउंसलिंग अगर किसी को करवानी है अपनी, वैसे तो कोई एज सच स्टेज नहीं होती कि इसी टाइम पे ही करानी चाहिए, लेकिन प्रेफरेबल होता है कि आप 10th पास जब कर लेते हो तब आप करियर काउंसलिंग लें, किसी भी करियर काउंसलर का आप सर्विस लें। फायदा, 10th के बाद आपके करियर का एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। वो टर्निंग पॉइंट कैसे आ जाता है कि आप लोग 10th के बाद ये तय करते हो कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, है ना। उन्हीं सब्जेक्ट के बेसिस पर ही फिर आप 11th-12th करने के बाद ग्रेजुएशन में आपको एडमिशन मिलता। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने 10+1 और 10+2 11th और 12th क्लास कॉमर्स में की है, कॉमर्स सब्जेक्ट से की है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको ग्रेजुएशन में भी कॉमर्स से रिलेटेड ही सब्जेक्ट लेना होगा। उसको बीटेक में कोई एडमिशन नहीं देगा, है ना। सिमिलरली, अगर आपने 11 और 12th नॉन मेडिकल में कर लिए तो आपको कोई बीकॉम में एडमिशन नहीं देगा, है ना। तो ये एक क्राइटेरिया रहता है। और अपने यहाँ पे तो देखो चीजों को बड़ा ही लोगों ने क्वांटिफाई सा कर दिया हुआ। क्वांटिफाई का मतलब क्वांटिटी से हम डिसाइड करते हैं, क्वांटिटी का मतलब मार्क्स से। सभी को मालूम है, अगर 10th में 75% या उससे ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं किसी कैंडिडेट के, तो उसके पेरेंट्स, उसके रिलेटिव्स या टीचर्स, सबको यही लगता है कि ये तो साइंस के लायक है। सिमिलरली, अगर किसी के मार्क्स 50% से लेकर 70% तक रहते हैं, तो सबको यही लगता है कि ये कॉमर्स के लायक है ना। और अगर 50% से भी कम मार्क्स रहते हैं किसी के, तो सबको लगता है कि इसको तो आर्ट्स के अलावा कुछ देना ही नहीं है, स्कूल भी नहीं देते आर्ट्स के अलावा कोई सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या आप में से किसी को लगता है ये क्राइटेरिया बिल्कुल करेक्ट है? मतलब मार्क्स वाला क्राइटेरिया, मार्क्स से क्या आप ये तय कर सकते हो कि ये सब्जेक्ट लेना चाहिए? ऐसा तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। उस पर्सन का एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है ना। उस पर्सन का एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। उसका टैलेंट क्या है, उसका स्किल सेट क्या है, ये जानना जरूरी है। उसी के बेस पर ही आप ये तय करते हो कि आप आगे क्या सब्जेक्ट लेंगे या आगे क्या कोर्स करना चाहिए आपको। अब एक और वाकया मुझे याद आता है। मेरा एक स्टूडेंट था, दीपांशु, दीपांशु नाम था उसका। वो मुझसे
किसी टाइम पे मैथमेटिक्स पढ़ा करता था, और ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत अच्छा लड़का था वो पढ़ाई में भी। तो अब क्या होता है, जब मैं कहता हूँ ना ब्रिलियंट, तो मेरी जो टर्म है ना ब्रिलियंट, मतलब मेरा जो क्राइटेरिया है ब्रिलियंट का, मेरी जो डेफिनेशन है, वो ये नहीं है कि उसके पेपरों में मार्क्स अच्छे आते थे। और मैं मतलब सीरियसली अगर बताऊं, ट्रूली बिल्कुल, तो मैंने आज तक मतलब 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाए होंगे या काउंसलिंग दी होगी लोगों को। मैंने आज तक किसी भी कैंडिडेट से, जब वो मेरे से पहली बार मिला, तो कभी भी मैंने उसके मार्क्स नहीं पूछे आज तक। ये मेरा रिकॉर्ड है कि हाँ बेटा तुम बताओ तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, और उसके बेस पे मैं डिसाइड करूंगा कि तुम कितने ब्रिलियंट हो। ठीक है, तो मतलब फॉर मी मार्क्स इज नॉट द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया है कि आपका इंटेलेक्ट क्या है, आपका टैलेंट क्या है, आपका स्किल क्या है। ठीक है, तो मैंने, दीपांशु पढ़ता था, ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, मैथमेटिक्स पढ़ाता था मैं उसको, तो वो कॉमर्स का स्टूडेंट था। 10+1 और 10+2 उसने कॉमर्स से की थी। अब एक दिन मेरे बर्थडे पर, मेरा जन्मदिन था, तो मेरे जन्मदिन पे उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। मैंने वो गिफ्ट को, रैप को खोला, तो जब मैंने अनरैप किया उसको, तो उस गिफ्ट के अंदर एक इतना बड़ा मतलब पोस्टर था। ठीक है, एक पोर्ट्रेट बना हुआ था, जो कि मेरा खुद का पोर्ट्रेट था। मतलब उसने पेंसिल से स्केच बनाया मेरा खुद, और मुझे गिफ्ट किया। अब मैं देख के बहुत हैरान रह गया। तो मैंने कहा दीपांशु, ये पेंसिल स्केचिंग तुम कर लेते हो? बोला सर मैंने ही बनाया ये। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा और भी बनाए हैं तुमने? बोला जी हाँ बनाए हुए हैं। उसने मुझे लाकर दिखाए, एंड ट्रूली वो इतना अच्छा आर्ट वर्क था, मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, मतलब बिल्कुल हू बहू उसने घर बैठ के बगैर मुझे देखे, अपनी मेमोरी के बेसिस पर, है ना, बिल्कुल मेरा बिल्कुल ऐसा वो पिक्चर बना दी उसने, जैसे वो पिक्चर अभी बोलेगी, ऐसा लगता था उसको देख के। तो प्रैक्टिकली मतलब बहुत अच्छा उसका, मतलब हाथ में उसके बहुत अच्छी कला थी। तो मैंने कहा कि बेटा तुम ये मतलब कॉमर्स में क्यों हो, तुम्हें तो आर्ट्स में होना चाहिए। और आर्ट्स में भी तुम ये जो आ, हमारे जो ये वाले आर्ट्स होते हैं, सॉरी, जो ये स्केचिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, तुम्हें तो इसमें होना चाहिए। तो मैंने फिर उसके एक दिन पेरेंट्स को बुलाया और उनको बोला कि ये बच्चा आर्ट्स में बहुत अच्छा काम कर सकता है, और आप इसको उसी लाइन में ही डालो। तो उन्होंने भी मतलब मेरी बात मानी, और अब वो लड़के को उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, कौन सा कोर्स होता है वो, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, बीएफए के कोर्स में एडमिशन दिलाया। तो उसने वो ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के साथ साथ अब वो कैंडिडेट जो है, बच्चा जो है, साथ साथ लोगों के बड़ी मतलब जिसको कहते हैं मशहूर हस्तियों के, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सारे जो एक्टर्स हैं, उनके उसने पोर्ट्रेट बनाए, उनको उनके घर जाके गिफ्ट करके आया। उन्होंने उसको शाबाशी तो दी ही दी, साथ में उसके लिए उसको पैसे भी दिए। ठीक है, तो आज के टाइम में मैं ज्यादा ना कहूं, तो सिर्फ लोगों के पोस्टर बना के, स्केचेस बना के, वो कम से कम भी 25-30 हजार रुपए महीने के आराम से कमा लेता, बहुत आराम से। इंस्टाग्राम पे और इधर उधर उसके पेजेस भी हैं। तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो मतलब जरूरी नहीं है कि सबने सीए ही बनना है, जरूरी नहीं है कि सबने इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। ठीक है, बहुत सारे और भी ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनके अंदर आप ट्राई कर सकते हो और अपना करियर आप मतलब ऑप्ट कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ भी किया है, चाहे आपने बीए किया या बीकॉम किया या फिर बीसीए किया, बीएससी किया, कुछ भी किया आपने, एक करियर आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मतलब इतना वो, जिसको कहते हैं ना कि मुझे खुद भी कई बार एक्साइटमेंट होती है कि मैं खुद भी ऐसा क्यों नहीं कर पाया। ठीक है, बट क्योंकि मुझे मतलब मेरा जो पर्सोना है, दैट इज मल्टी डायमेंशनल, मैं बहुत सारी डायमेंशंस में काम करता हूँ। वैसे मैथमेटिक्स इज माय मेजर सब्जेक्ट, लेकिन मैथमेटिक्स के अलावा कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी भी हैं और पढ़ाई भी है। ठीक है, एप्टीट्यूड भी पढ़ाया है मैंने, वैदिक मैथमेटिक्स भी पढ़ाया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। तो खैर, तो जो करियर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो बड़े अच्छे से, वो क्या है, आप
फॉरेन लैंग्वेजेस में, है ना, कोई डिप्लोमा कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम योर ग्रेजुएशन, फॉरेन लैंग्वेजेस में आप डिप्लोमा कर सकते हो। अगर आपको कोई 2 या 3 फॉरेन लैंग्वेजेस लिखनी, पढ़नी और बोलनी आती हो, तो आप लोग एज अ ट्रांसलेटर अपना करियर बना सकते हो। और उसमें क्या होता है, अब देखो, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया है ना, तो बहुत सारी बिजनेसमैन है जिनको अपना कोई सामान एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है ना। और वैसे भी हमारे जो ये लीडर लोग होते हैं, मिनिस्टर लोग होते हैं, ये लोग भी तो तरह तरह के देशों में आते जाते रहते हैं। कभी जर्मनी में, कभी फ्रांस में, कभी हम कोरिया जा रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हम लोग आते जाते रहते हैं। अब एक ही कंट्री की लैंग्वेज, अब देखो क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आज जब ये बात चली पड़ी है, तो मैं जो अपना वो करियर बता रहा था मैं आपको, उसको होल्ड पे रख के उसको भी पूरा करूंगा बात को। लेकिन एक चीज में आपको, मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगता है जब मैं शेयर करता हूँ लोगों के साथ। आपको एक बात बताता हूँ बड़ी अच्छी। ये हम ही है, ये हम ही हैं जो अपनी भाषा को छोड़ के और अंग्रेजी के पीछे भागते हैं। हमारे लिए तो ब्रिलियंट का, बहुत सारे लोगों के लिए ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट का क्राइटेरिया ही यही होता है कि अच्छा, वो बंदा या कोई भी पर्सन है, वो बड़ी फरफर फरफर फराटेदार अंग्रेजी बोलता है, तो हमारे लिए तो वही सबसे ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट है ना। लेकिन माय डियर, अंग्रेजी, इंग्लिश, और हमारे खास तौर पे हरियाणा, पंजाब, है ना, यूपी, हिमाचल, नॉर्थ इंडिया में तो एक बड़ा क्रेजी है लोग अंग्रेजी सीखने के लिए। और इंग्लिश सिखाने वाले इंस्टीट्यूट ही इतना ग्रोथ कर गए हैं, इतना ग्रोथ कर गए, मैं आपको बता नहीं सकता। सुबह सुबह बस अड्डों पे आप जाके देखो, हमारे शहरों के बस अड्डों पे भर भर के बसें आती हैं, जो लोग अंग्रेजी सीखें सिर्फ इस काम के लिए आ रहे हैं। तो प्रैक्टिकली मतलब इंग्लिश केवल एक भाषा है, भाषा। इंग्लिश आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पता नहीं मेरे को क्या आता है। भाषा केवल एक्सप्रेशन का एक जरिया है। अगर किसी को आप में से ये लगता हो ना कि ओहो मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप गलत हो। हमारे मन में यहाँ पे एक हवा बिठा दिया गया है ना, कि भाई अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। अदरवाइज इंग्लिश केवल जैसे हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू है, संस्कृत है, गुजराती है, तो इंग्लिश भी केवल मात्र एक जरिया है अपनी बात बताने का, किसी को समझाने का। वो केवल एक जरिया है। उसको आप ये इतना मतलब वो मत करो, चढ़ाओ मत कि भी अंग्रेजी नहीं आती तो कुछ भी नहीं आता। ठीक है, पहले तो आज के दिन से ही ये बात अपने मन से ही निकाल दो सब लोग। ठीक है, अब आगे की बात, जो मैं वो करियर की बात कर रहा था फॉरेन लैंग्वेजेस में। देखिए पता है क्या है, आप यूरोप में जाएं, ठीक है, यूरोप में आप जाएं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये जितने भी कंट्रीज है या कोई भी कंट्री है, मैंने फॉर एग्जांपल बताया। आप रशिया चले जाओ, ठीक है, जर्मनी चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, तो यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर अंग्रेजों ने, जिन कंट्रीज के ऊपर राज नहीं किया, है ना, जिन कंट्रीज को उन्होंने अपना गुलाम नहीं बनाया, उन कंट्रीज में अंग्रेजी नहीं बोली जाती बिल्कुल भी। ठीक है, तो अंग्रेजी केवल कहाँ बोली जाती है, कहाँ पे, जहां अंग्रेजों ने राज किया, जिन कंट्रीज को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था अपना, तो उनकी अपनी भाषा थी, उनको सिखानी पड़ी, है ना। तो आज भी आप जर्मनी जाओ, वो लोग जर्मन बोलते हैं। फ्रांस जाओ, वो लोग फ्रेंच बोलते हैं। रशिया जाओगे, वो लोग रशियन लैंग्वेज बोलते हैं। चाइना जाओगे, चाइनीज बोलते हैं। जापान जाओगे, जापानीज बोलते हैं। कोरिया जाओगे तो कोरियन लैंग्वेज बोलते हैं वो। अंग्रेजी में नहीं काम करते वो लोग बिल्कुल भी। ठीक है, तो वो लोग अपनी भाषा से स्टिक है, चिपके हुए हैं। वो लोग अपनी भाषा को नहीं छोड़ा उन लोगों ने, हम छोड़ते जा रहे हैं। आज एक ठीक ठाक से +2 पास कैंडिडेट को, स्टूडेंट को, अगर आप ये कहो ना कि बेटा हिंदी के अंदर 4 पन्नों का एक प्रस्ताव लिख के दिखा, वो लिख नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने मन में से सभी लोग आज से ही इस वहम को निकाल दें कि अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो मैं कुछ नहीं हूं। ऐसा कुछ नहीं है। एक टर्म आती है कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके बारे में अभी मैं बात करता हूं।
तो जो करियर की मैं बात कर रहा था, करियर इन फॉरेन लैंग्वेजेस, तो आप 2 या 3 फॉरेन लैंग्वेजेस सीख लो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज ऑनलाइन भी सीख सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस सीख कर, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर क्वालिफिकेशन, कोई भी क्वालिफिकेशन हो आपकी, तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या हमारी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में बकायदा ट्रांसलेटर्स की पोस्ट निकलती है, सरकारी नौकरी होती है, तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो। अदरवाइज प्राइवेट भी अगर आप काम करना चाहो, तो जो बिजनेसमैन बाहर जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका काम है, वो भी ट्रांसलेटर्स को हायर कर लेते हैं। 1 हफ्ते के लिए कर लिया, 10 दिन के लिए कर लिया, जितने दिन का उसका ट्रिप है। कई लोग परमानेंट भी हायर कर लेते हैं। तो आप एज अ फ्रीलांसर भी अपनी सर्विस दे सकते हो, कि कुछ बिजनेस हाउसेस को आप अपने सीवी दे दो कि मैंने इस लैंग्वेज में डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, ये लैंग्वेज मुझे आती है, तो मैं आपको ये एज अ ट्रांसलेटर अपनी सर्विस दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन यू कैन ऑप्ट योर करियर इन फॉरेन लैंग्वेजेस ऑल्सो। और इसमें बड़ा ही मतलब अच्छा करियर है, क्योंकि इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे कंट्री घूमने का मौका मिल जाता है, ठीक है। कोई बिजनेसमैन आपको अगर मान लो हायर करेगा, या पार्लियामेंट के थ्रू आप कहीं जाते हो, किसी भी एजेंसी के थ्रू जाते हो, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेवल करते हो, ठीक है। तो ये एक अच्छा करियर है। और चाहे कोई भी डिग्री आपने की है, बीए की है, बीकॉम किया, बीएससी किया, बीसीए किया, बीबीए किया, कुछ भी कर लिया आपने, तो शॉर्ट टर्म के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, वो आप कर सकते हो लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो एक ये करियर है। अब हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल्स की। अब प्रैक्टिकली कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, क्योंकि मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी हूँ, मैं सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देता हूँ। और अभी लास्ट वीक ही मेरे ख्याल फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे को मेरा एक लेक्चर था हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन में, ठीक है। उसका टाइटल था आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें वो पूरा जो सेशन था, 1-1.5-2 घंटे का, वो पूरा कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ही था, कि हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। और चलो कम्युनिकेशन स्किल्स की बात चली है, करियर काउंसलिंग का एक पार्ट ही होता है ये, तो एक एक्टिविटी भी मैं आपको कराऊंगा इसके रिगार्डिंग। और एक टेक्निक मैंने आपको बोला कि इकिगाई एक टेक्निक होती है, वो भी आपको मैं शेयर करूंगा। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे इन चीजों को एक एक करके। अच्छा, अब तक जो मैंने बात की है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब कहीं कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई डाउट किसी का या कुछ भी? और मेरी आवाज सभी को सही सही समझ आ रही है? बिल्कुल हाँ जी सर। ठीक है। मतलब आई वांट इट टू बी अ इंटरैक्टिव सेशन। मैं चाहूंगा कि ये इंटरैक्टिव सेशन रहे, हम लोग आपस में थोड़ा थोड़ा इंटरैक्ट करते रहें, ताकि मतलब मुझे मतलब कभी कभी ऐसी ऑनलाइन में अब क्या रहता है ना, जब हम ऑनलाइन का, जब से हमारा ये हुआ है सिस्टम, तो प्रैक्टिकली कोरोना ने हमारे को सिखाया तो बहुत कुछ है। कोरोना ने हमारा काम करने का तरीका ही बदल दिया सारा, है ना। हमने बहुत कुछ सीखा है इससे। मतलब वो बड़े ही मुश्किल टाइम थे, जब एकदम से लॉकडाउन और ये वो सब चीजें हो गई, है ना। तो हमने लेकिन हर सिचुएशन के 2 पहलू होते हैं हर चीज के। अगर पॉजिटिव देखोगे तो पॉजिटिव दिखाई देगा, नेगेटिव देखोगे तो नेगेटिव दिखाई देगा। तो पॉजिटिव साइड ये है कि हमने बहुत कुछ सीख लिया। देखो हम सेशन भी कर रहे हैं आमने सामने बैठ के, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैंने खुद कोरोना के टाइम पे बड़े सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी किए, बहुत कुछ सीखा। नहीं तो हमें कहाँ आता था ये सब कुछ करना, कि प्रैक्टिकली मतलब ये ऑनलाइन मीटिंग्स और ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन लेक्चर्स। इवन मुझे तो ऑनलाइन अगर शॉपिंग करनी है वो भी करना नहीं आता था मुझे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है थोड़ी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आईडी है डॉक्टर मधु दादा के नाम से। ताकि किसी बच्चे को अगर कुछ पूछना है तो सभी को अनम्यूट कर दिया जाए और पूछ सकते हैं। Mute yourself, students, mute yourself. Just a minute.
डॉक्टर मधु गाबा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, शुड आई कंटिन्यू? मैं कंटिन्यू करूं? Yes, sir. थैंक यू। तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है, ऐसी बात नहीं है ना? तो वी शुड गिव थैंक्स टू कोरोना ऑल्सो कि उसने हमें इतना सारा कुछ सिखाया। बट आई वॉन्ट टू बी दिस सेशन एज इंटरेक्टिव सेशन। एक इंटरेक्टिव सेशन बनाए हम इसको, ताकि मतलब मुझे ऐसा नहीं लगे सेशन के बाद कि मैं ही बोलता रहा, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं और पता नहीं लोग सुन भी रहे थे कि नहीं। तो हर सेशन से, हम भी बहुत सारे सेशन अटेंड करते हैं, तो हर चीज से हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका जरूर मिलता है। तो वी वर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। अब देखो, वही वापस बात आ जाती है, हमारे यहाँ पे ये माना जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स? अगेन, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में लोगों को ये लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है जी? कम्युनिकेशन स्किल है अंग्रेजी बोलना। ठीक है, आप किसी भी इंग्लिश सिखाने वाले इंस्टीट्यूट पर चले जाओ, वो सिखा तो रहा है केवल आपको लैंग्वेज, लेकिन आपको वो कंफ्यूज ये कर रहा है कि मैं तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर रहा हूँ। गलत, बिल्कुल गलत। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब इट इज नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज। एम आई क्लियर? इट इज नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज। किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है, ना इंग्लिश से, ना हिंदी से, ना चाइनीज से, ना गुजराती से, ना मराठी से। किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है ये जो टर्म है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का सिंपल भाषा में, आम भाषा में जो मीनिंग है वो क्या है? कम्युनिकेशन स्किल आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसा है। क्या जो बात आप बताना चाह रहे हो, सामने वाले को, जो सुन रहा है उसको, सामने वाले को सेम सेंस में वो बात समझ आ गई जिस सेंस में आप समझाना चाहते हो, या समझ नहीं आई उसको? अगर तो आपकी बात उसको समझ आ गई, तो चाहे आप पंजाबी बोल रहे थे, या आप हिंदी बोल रहे थे, या आप कोई भी लैंग्वेज बोल रहे थे, यू आर गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स। आप कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे हैं। और अगर आपकी बात सामने वाले को समझ में ही नहीं आई, उसको समझ ही नहीं आया अच्छे तरीके से कि आपने उसको क्या बताया, ठीक है, तो आप चाहे इंग्लिश बोलते हो फराटेदार, यू आर नॉट गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है आप अपनी बात कैसे, कितना इफेक्टिवली सामने वाले को समझा सकते हो। ठीक है जी, तो दिस इज कम्युनिकेशन स्किल। चलिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर एक एक्टिविटी मैं करवाना चाहूंगा। तो कोई 3 या 4-5 मिनट की एक्टिविटी है ये। तो एवरीबडी बी रेडी फॉर इट। हम लोग वर्बली ही करेंगे इसको, आपने कुछ लिखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, जस्ट सुनना है और जवाब देना है। ठीक है, और उससे भी पहले मुझे एक बात याद आ गई कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ही। मेरे ऑफिस में एक ऑफिस बॉय काम करता था। तो वो ऑफिस बॉय था, उसका नाम राजेश था। राजेश नाम था उसका। एक दिन वो ऐसे मुंह पे हाथ रख के और अपनी चेयर पे बैठा था कोने से में, बड़ा परेशान सा लग रहा था वो। तो मैंने कहा, राजेश तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? तो कहता, मुझे ना, एक टीचर थे हमारे वहां पे, वो पढ़ाने आते थे मेरे इंस्टीट्यूट पे। तो कहता, उन सर ने ना मेरे को एक काम बोला है और मैंने वो काम किया नहीं। मैंने कहा, तो जो उन्होंने बोला है काम आप कर दो उसको, क्या दिक्कत है? तो बोला, सर उन्होंने काम तो बोल दिया मेरे को, पर मुझे ही समझ नहीं आया। मैंने कहा, भाई ऐसा क्या काम बोल दिया तुझे जो तुझे समझ नहीं आया? तो उसने मुझे बताया कि सर ने मुझे बोला, राजेश वहां चला जा, वहां पे तुझे वो मिलेगा और उससे तू वो ले आइयो। अब बड़ी मतलब वैसे तो एक ये जोक है एक तरह के अपने आप में। भाई राजेश तू वहां चला जा, वहां पर तुझे वो मिलेगा, उससे वो ले आइयो। तो मैं पहले तो बहुत हंसा, मुझे बहुत हंसी आई।
तो मैं उसको लेके गया, वो जो टीचर थे उनके पास। मैंने कहा आपने इसको क्या काम भेजा था, क्या बोला था आपने इसको? तो बोला इसको कहीं भेजा था मैंने कुछ सामान लाने के लिए। मैंने कहा आप जरा इसको दोबारा बताओ। तो उन्होंने बताया, फिर उन्होंने जगह बताई कहाँ जाना है, पर्सन का नाम बताया किससे मिलना है, और सामान का नाम बताया कि लेकर क्या आना है। तो मैंने कहा कि कई बार, मैंने फिर उनको समझाया टीचर को, मैंने कहा कई बार हमारी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी होती है कि हमें जो चीजें लग रही होती है ना, ये तो मतलब एक तरह से बड़ी कॉमन सी बात है ना, ये तो बिल्कुल वो है, मतलब समझ अपने आप ही समझ आने वाली बात है। ठीक है, कई बार हमारी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी होती है कि हमें लग रहा होता है ये तो इतना तो अंडरस्टूड ही है, इतना तो पता ही होगा उसको, है ना, क्योंकि हमारे लिए वो बड़ा फेमिलियर सी चीजें होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सामने वाले को भी वो सब कुछ पता हो जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो या जो भी आप किसी को बताना चाहते हो, दैट शुड बी वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। लैंग्वेज डजंट मैटर, लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है कम्युनिकेशन स्किल में। ठीक है, रोल किसका है कि आपका कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव है, मतलब आपकी जो बात है सामने वाले को कितना अच्छे से समझ आ गई है। ठीक है, दिस इज जस्ट कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, और आज चलिए मैं आपको एक एक्टिविटी करवाना चाहूंगा, तो आप लोग रेडी हैं? एवरीबॉडी रेडी हो आप? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, Yes, ठीक है। sir. अब ये एक्टिविटी Yes, क्या sir. है, इसकी इंस्ट्रक्शंस आप पहले सुन लीजिए ध्यान से, और उसके बाद आप अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हो। इंस्ट्रक्शन क्या है प्रैक्टिकली इसकी? मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, कुछ शब्द बोलूंगा मैं। ठीक है, किसी को भी उन वर्ड्स को लिखना नहीं है। मैं कुछ शब्द बोलूंगा, किसी को भी उन शब्दों को, उन वर्ड्स को नोट नहीं करना, सिर्फ सुनना है। केवल मात्र आपको सुनना है इन वर्ड्स को, लिखना नहीं है कहीं भी। ठीक है, कुछ वर्ड्स बोलूंगा और ये सारे वर्ड्स किसी एक ही पर्टिकुलर टर्म से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो इन वर्ड्स को सुनने के बाद मैं आपसे कुछ सवाल, 2-3 सवाल पूछूंगा जिनके आपको जवाब देने हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, शुरू करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा जो आपको लिखने नहीं है, सुनने हैं केवल, और उनके बेसिस पर मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, है ना, जो कि जिसका जवाब आपको देना है। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूं। पिलो, पहला वर्ड है पिलो। पिलो का मतलब तकिया। ठीक है, पिलो, कर्टेन्स, बेडरूम, पिलो, बेड, बेडरूम, पिलो, इंसोम्निया, बेडरूम, बेड, विंडो, स्लीप, पिलो, बेडरूम, स्लीपिंग पिल्स, बेडरूम, पिलो, कर्टेन्स, बेड, पिलो। सभी ने सुने ध्यान से? ओके, क्या आप में से कोई बता सकता है मैंने क्या क्या वर्ड्स बोले हैं? कैन यू लिस्ट आउट? पिलो, Yes, sir. curtain, Yes, sir. This Bed, is bedroom, bedroom, Pillow, pillow, bed, bed, insomnia, sleep, bedroom, bed, sleep, curtains, sleep bed, pills, sleeping pills, curtain, sleep, insomnia, bed, windows, curtains. बिल्कुल सही, Insomnia. बिल्कुल सही।
आप ये बताएं, क्या मैंने बेडशीट बोला था? नो सर। No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ओके, ठीक है। क्या मैंने इंसोम्निया बोला था? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोला था सर। ओके, Yes, sir. इट्स ओके। क्या मैंने स्लीप बोला था? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. बोला था सर। ठीक Yes, है, sir. very good। मतलब आपने Yes, बहुत sir. Yes, बहुत sir. एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और बड़ा ध्यान से सुना है इसको। अगर Yes, sir. Yes, sir. इस एक्टिविटी में जब हम ये पूछते हैं कि क्या मैंने बेडशीट बोला, अभी भी किसी को लगता है कि मैंने नहीं बोला? वो सबको यही लगता है नहीं बोला मैंने? नहीं बोला सर। नहीं बोला था सर आपने। नहीं बोला सर। नहीं बोला सर। नहीं बोला सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या है? ठीक है, देखो जब आपने वर्ड्स बताने शुरू किए थे, सबसे पहला वर्ड मुझे बताया गया पिलो, फिर बेडरूम, बेड, है ना, स्लीप, स्लीपिंग पिल्स, इंसोम्निया, इनकी बारी बहुत बाद में आई थी, है क्या नहीं? तो इससे अब हमें सीखा क्या, सीखने को क्या मिलता है? हमें सीखने को ये मिल रहा है हमें कि जो इंफॉर्मेशन, अगर आप चाहते हो कि ये वाली मेरी जो इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलर, ये बात सामने वाला याद रखे, सामने वाला जिसको मैं कुछ बता रहा हूँ ये वाली इंफॉर्मेशन मेरी याद रखे, है ना? तो जब हम किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये काम कर देना, ठीक है, तो कई बार लोग भूल जाते हैं वो चीजें करना, है ना? अब क्या रहता है, रिपीटेंस, पिलो वर्ड को मैंने सबसे ज्यादा बार रिपीट किया था, है ना, दैट्स व्हाई वो सबको याद था, है ना? तो रिपीटेंस इज द की ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप चाहते हो कि कोई बात, कोई इंफॉर्मेशन सामने वाले को रिमाइंड रहे, याद रहे उसको, तो रिपीट करो, ठीक है? कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि हम फर्स्ट टाइम सुन रहे होते हैं, है ना, वो भी हमें याद रह जाती है या बड़ी अजीब सी लगती है, जो जैसे इंसोम्निया, है ना? तो इंसोम्निया जो है वो एक, मतलब ये सारी टर्म्स थी जो स्लीप से रिलेटेड टर्म्स थी, है ना, नींद से रिलेटेड टर्म्स थी। तो स्लीप से रिलेटेड टर्म्स थी, उसमें इंसोम्निया भी स्लीप से रिलेटेड टर्म है, तो वो भी मतलब क्योंकि अलग सी टर्म है, एक अजीब सी टर्म है, रोज यूज नहीं होती है डेली हमारे कम्युनिकेशन में, तो ऐसी इंफॉर्मेशन भी हमें याद रह जाती है, ठीक है? और कई बार हमारा माइंडसेट ऐसा रहता है, जो आपने बताया बिल्कुल ठीक बताया, मैंने बेडशीट नहीं बोला बीच में कहीं भी, और आपने बड़ा फोकस किया इसके ऊपर, नहीं तो इस एक्टिविटी में 3-4 जवाब तो आ ही जाते हैं कि यस सर आपने बेडशीट भी बोला था, ठीक है? तो बेडशीट मैंने नहीं बोला, बिल्कुल आपने सही बताया। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि बेड बोला, बेडरूम बोला, पिलो बोला, कर्टेन बोला, है ना, तो हो सकता है बेडशीट भी बोली होगी, है ना? तो वी शुड फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन, है ना, कि क्या बोला है और क्या नहीं बोला है, ठीक है? तो ये इससे हमें लर्निंग मिली। अगर हम किसी को कोई बात याद करवाना चाहते हैं, भाई इसको ध्यान रहे ये बात, तो रिपीट कीजिए, ठीक है? कुछ ऐसी चीजें होती हैं। सेकेंडली, अब जब कई बार क्या होता है, हम किसी को ईमेल करते हैं या फिर हम किसी को बोल देते हैं, वर्बली वर्बली कह देते हैं किसी को, जो बात आप उसको याद रखवाना चाहते हो, भाई ये बात इसको याद रहनी चाहिए, उसकी बारी सबसे एंड में आनी चाहिए, वो सबसे लास्ट में बोलो। दिस इज द की टू कम्युनिकेशन, ठीक है? तो ये कुछ कीज है। वैसे तो बहुत सारी और भी एक्टिविटीज होती हैं और भी टेक्निक्स होती हैं ये कम्युनिकेशन स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने के लिए, ठीक है? और मतलब मैं करवाता भी हूँ ये एक्टिविटीज, पर्सनली भी करवाता हूँ, हम पर्सनल काउंसलिंग भी करते हैं, पर्सनली एक्टिविटीज को करवाते भी हैं। तो आई हैव मतलब मोर देन 100 एक्टिविटीज जिनको यूज करके आप लोग कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, एक होता है सिंपली लेक्चर कि मैंने आपको लेक्चर दे दिया, बोल दिया, आपने सुन लिया, खत्म हो गया। एक होता है एक्टिविटी। एक्टिविटीज का क्या मतलब होता है, मैं एक एक्टिविटी करवाऊंगा जिसमें सबके सब पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे,
उनका कोई ना कोई रोल होगा, ठीक है, वो किसी रोल को प्ले करेंगे और उस रोल को प्ले करके ही वो सीखेंगे, जैसे आपने आज इस एक्टिविटी में सीखा, ठीक है। तो बहुत सारी देयर आर मतलब मोर देन 100 एक्टिविटीज जो मैं करवाता हूँ अपने सेशंस में, बट सारी यहाँ नहीं हम डिस्कस कर सकते क्योंकि उसमें टाइम चाहिए होता है हमें, ठीक है। चलिए, जो मैं यहाँ करवा सकता हूँ वो जरूर करवाऊंगा। जैसे एक तो हमने कम्युनिकेशन स्किल पे किया, और वैसे भी आपको अपनी डेली लाइफ में भी एक बार अगर देखें तो आप सभी लोग टेलीविजन देखते होंगे, रेडियो सुनते होंगे, है ना। और आजकल तो फेसबुक पे या यूट्यूब पर वहां पे भी एडवर्टीजमेंट आनी शुरू हो गई है ना। तो एडवर्टीजमेंट आप सब लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मान लेते हैं कि अमेजोन की एडवर्टीजमेंट, ठीक है, अमेजोन की एडवर्टीजमेंट एक दिन में केवल एक ही बार चलती है टेलीविजन के ऊपर? नहीं, वो No, रिपीट sir. होती है ना, वो रिपीट होती है। किसी भी ब्रांड की आप Yes. एडवर्टीजमेंट देखो, वो रिपीट 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 होती ही रहती है। हालांकि उनको पर एडवर्टीजमेंट का पैसा देना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो रिपीट करते हैं। क्यों रिपीट करते हैं? ताकि कंज्यूमर को वो याद रहे। रिपीटेंस इज द की टू रिमाइंडिंग, ठीक है। तो जितना ज्यादा एक चीज रिपीट होगी उतना ही सामने वाले को याद रहेगी। तो दिस वाज जस्ट, मैंने एक छोटी सी अपनी इनसाइट शेयर की कम्युनिकेशन के ऊपर। और अब बात करेंगे हम हाउ टू चूज, हाउ टू सेलेक्ट आवर करियर। हम अपना करियर कैसे सेलेक्ट करें, ठीक है, हम अपने करियर को सेलेक्ट कैसे करें। चलो, आप लोग अभी देखिए, वो 10th वाला तो आपका सिस्टम है नहीं कि अभी आप 10th पास आउट करके अभी स्कूल से ही निकले हो, वो तो समय निकल चुका है। लेकिन देर कभी भी नहीं होती, है ना। हम कभी भी अपने आप को सही डायरेक्शन में डाल सकते हैं। तो सर आप म्यूट हो गए। माइक म्यूट है सर आपका। सर आपका माइक म्यूट है। सर माइक ऑफ है। नहीं, ये मैंने नहीं किया। Getting the message that someone in the meeting has muted you. Am I audible? Yes, sir. मैडम अंजू शर्मा, हाँ जी क्या सर। आप मुझे सुन सकते हो? हाँ जी सर, बिल्कुल सर। मैडम, ये कोई टेक्निकल है या आप लोग ही कर रहे हो उसको म्यूट? नहीं सर, एक्चुअली बच्चों का कुछ साउंड इशू हो रहा था तो बच्चों को म्यूट किया था सर। इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ जी सर। चलिए, आई थिंक आई शुड कंटिन्यू। ठीक है, हाँ जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था, जो लास्ट वर्ड थे, कि देर कभी नहीं होती। हम कभी भी किसी भी टाइम पर किसी भी दिन करियर को सही डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप 10th के बाद ही शुरू करते हैं एक सही डायरेक्शन में तो ही काम चलता, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी अगर हम, चलो 10+1 में कुछ भी, 10+2 में कुछ भी हम पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएशन हम किसी भी सब्जेक्ट में कर चुके हैं, लेकिन आज भी हम अपने करियर को एक सही दिशा दे सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपसे एक टेक्निक शेयर करूंगा, ठीक है। और इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट भी करना आपको एक एक्टिविटी के थ्रू आपको मैं बताऊंगा। सभी लोग इसको ध्यान से सुने। और ये एक्टिविटी आप अपने एंड पे अपने घर में बैठ के भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। इन केस अगर किसी को इस एक्टिविटी को इफेक्टिवली करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर मेरी जरूरत पड़ती है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक्टिविटी क्या है? इसका नाम है इकिगाई। IKIGAI। आई रिपीट,
IKIGAI, इकिगाई। ठीक है, तो इकिगाई का मीनिंग क्या होता है, पहले तो ये जानना जरूरी है, इकिगाई क्या है ना, और हमें इससे क्या बेनिफिट है। ठीक है, जब मैं ये एक्टिविटी कराऊंगा, टेक्निक समझाऊंगा आपको, तो बेनिफिट तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। तो पहले लेट अस डिस्कस कि व्हाट इज इकिगाई। इकिगाई असल में है क्या चीज। ठीक है, तो इकिगाई का क्या मतलब होता है, ये एक जापानीज टर्म है। ठीक है, इकिगाई एक जापानीज टर्म होती है। अब इसका जापान में मतलब क्या है, जापान में जो पुराने लोग थे, है ना, उनके ऊपर एक सर्वे किया गया। मतलब एक आइलैंड जापान में ऐसा था जहां पे लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, मतलब सभी लोग वहां पे, ऑलमोस्ट सभी लोग 100+ उनकी एजेस होती थी, और वो बिल्कुल हेल्दी और फिट थे। ठीक है, तो जब साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा कि भैया इस आइलैंड के ऊपर, पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर लोगों की जो एज लॉन्गेटिविटी है वो बहुत ज्यादा है, और बड़ी हेल्दी लाइफ ये लोग जीते हैं। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ पे तो एवरेज एज ही 60 हो गई है ना। तो जब वहां पे लोगों ने देखा कि ये 100+, 105, 107 की लाइफ तक भी पहुंच गए, और इनको कोई बीमारी भी नहीं है, हेल्दी है ये बिल्कुल, तो इसका राज क्या है, इसका सीक्रेट क्या है। तो जो वो बड़े बुजुर्ग थे, है ना, उनसे पूछा गया कि व्हाट इज द सीक्रेट टू योर लॉन्ग लाइफ। तो दे टोल्ड देम, जो सर्वेयर्स थे उनको उन्होंने बताया कि हमारा इकिगाई इसका सीक्रेट है। अब इकिगाई क्या है, पहले हम बड़ी बेसिक सी टर्म्स में बात करेंगे, फिर इसको बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स में बात करेंगे। पहले बड़ी सिंपल सी भाषा में बात करूंगा मैं। इकिगाई क्या है, इकिगाई इज, एक बात बताओ, पहले मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ। ठीक है, जब हम लोग सुबह सो के उठते हैं, जब हम लोग सुबह सोकर उठते हैं, तो क्या हम अपने आप से एक ये सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ टुडे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ टुडे, आज मेरी लाइफ का क्या पर्पस है। क्या हम अपने आप से ये सवाल पूछते हैं रोज सुबह? मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट लोग नहीं पूछते होंगे। तो हम लोग ना एक बड़ा ऑटो पायलट मोड के ऊपर जी रहे हैं अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को हमने ऑटो पायलट मोड पे डाला हुआ। जो लोग वर्किंग है, इंक्लूडिंग मी, ठीक है, उनका क्या रूटीन है जी, सुबह उठे, सैर कर ली, ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइज कर ली या योगा कर लिया, उसके बाद अपना तैयार हुए, अखबार पढ़ ली, फिर ऑफिस के लिए जाने के लिए तैयार हो गए, खाना खा लिया, ऑफिस चले गए, रोज का जैसे काम किया, शाम को घर आए, चाय पी ली, इधर उधर की गप्पे मार ली लोगों के साथ। ठीक है, और आजकल तो एक एक्टिविटी और भी है, सोशल मीडिया, उस पर थोड़ी देर टाइम बिता लिया, टाइम पास। ठीक है, और उसके बाद अपना रात हो गई, खाना खाया, सो गए, अगले दिन सुबह फिर वही। बट मतलब क्या हमने अपने आप से कभी ये सवाल पूछा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ टुडे, आज मेरी लाइफ का क्या पर्पस है। ठीक है, तो जब जापान में ये सर्वे हुआ, तो जापान में ये पूछा गया कि आपकी एज इतनी लंबी और हेल्दी कैसे है। तो उन्होंने बोला इट इज आवर इकिगाई, जो कि जिससे हम इतने लाइवली है। अब इकिगाई क्या है, वो कहते हैं कि रोज हम सुबह उठ के ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ का आज पर्पस क्या है, मैंने आज क्या करना है। तो एक माता थी वहां पे, मतलब 100+ एज की थी वो कहती है मेरा इकिगाई है कि मैंने अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को, मतलब पड़ पोतों को, है ना, मैंने अपनी कल्चर सिखानी है, मैंने अपना जापानीज आर्ट सिखाना है, अपना कुजीन सिखाना है, मैंने ये सब कुछ सिखाना है उनको, मेरी लाइफ का ये पर्पस है। और मैं अपना डे इन डे आउट ये काम करती हूँ, उनको सिखाती हूँ। ठीक है, तो ये उसका पर्पस था जो उसको मतलब इतना लाइवली रखता था। ठीक है, एक अंकल से पूछा गया, वो भी 100+ थे, भाई आपका इकिगाई क्या है। तो वो कहते हैं कि मेरे को खाना बनाना आता है, जापानीज जो कुजीन है वो मुझे बड़ा अच्छा आता है, और मेरी लाइफ का रोज मैं यही सोचता हूँ, ये पर्पस है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को
मैं जो जापानीज कुजीन है, मतलब जो अब पुराने लोगों का खाना है ना, वो सिखाऊं, उसकी आदतें डालूं। तो ये पर्पस है हमारी लाइफ का, ठीक है। जबकि कई बार जब मैं ट्रैवल करता हूँ, मतलब कई बार हमें एक शहर से दूसरे शहर में जाना होता है, तो रास्ते में बहुत सारे गांव आते हैं, और जब सर्दियों की धूप निकली होती है ना, तो हर गांव की एक चौपाल होती है जो कि सड़क के मेन रास्ते के ऊपर ही होती है ना। उस चौपाल पे आप लोगों ने देखा होगा, मैं भी अक्सर देखता हूँ, बड़े सारे लोग सर्कल बना के, टोलियां बना के बैठे होते हैं, और सबको पता ही है कि वो क्या कर रहे होते हैं, है ना। मतलब दे मतलब स्पेंड होल डे, दे स्पेंड देयर होल डे प्लेइंग कार्ड्स। ताश खेल खेल के वो पूरा दिन वहीं के वहीं बिता देते हैं। उनका कोई पर्पस नहीं है लाइफ का, बस उठे, खाया पिया, ताश खेली, दिन खत्म किया, छुट्टी, ठीक है। देयर इज नो सच पर्पस ऑफ लाइफ। तो वी शुड आस्क आवरसेल्व्स एवरी डे, हमें अपने आप से एक सवाल ये रोज पूछना चाहिए कि मेरा इकिगाई क्या है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है ना। तो दिस इज इकिगाई which will make us very much lively, very much energetic, है ना। मैं एक पर्पस के लिए काम कर रहा हूं ना, मैंने सोचा कि मैंने अपने यूथ को एम्पावर करना है। मैं वाकई में कह रहा हूं, दिस इज नॉट जस्ट एन एग्जांपल, आई एम वर्किंग टुवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ यूथ। हमारा जो यूथ है, मैं कहता हूं जी, मैंने पहले भी आपको बताया, मैं 1 लाख से ज्यादा बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं और काउंसलिंग कर चुका हूं। हमारा जो यूथ है, हमारे स्टेट का, हमारी कंट्री का, ये, इनको मैं एक टर्म देता हूं, अनगाइडेड मिसाइल। अनगाइडेड मिसाइल, मिसाइल इसलिए कि इनके अंदर एनर्जी, इनके अंदर स्टेमिना, पोटेंशियल इतना है जितना कि मिसाइल की ताकत होती है, ठीक है। अनगाइडेड इसलिए कि डायरेक्शन लेस है, मतलब पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली टू गिव यू अ डायरेक्शन, आई एम वर्किंग टूवर्ड्स दिस, कि मैं अगर, मतलब ज्यादा से ज्यादा यूथ को एक डायरेक्शन दिखा सकूं, एक रास्ता दिखा सकूं कि आप ये काम कीजिए, इसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तो मेरी लाइफ का यही पर्पज है। आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट, ठीक है। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से हो, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से हो, फ्रीलांसिंग में हो, कुछ भी करके हो, ठीक है। तो आई एम वर्किंग टूवर्ड्स एम्पावरिंग द यूथ, ठीक है। उसी के तहत मैं बड़ी सारी सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देता हूँ, बड़े सारे वर्कशॉप्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें सॉफ्ट स्किल, जो मैंने पहले भी बताया, करियर काउंसलिंग, सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, ये सारा कुछ हम लोग एक्टिविटीज के मीडियम से कराते हैं, ठीक है। तो ये इकिगाई है। अब इकिगाई जो टेक्निक है, उसको यूज कैसे करें, हम कैसे जाने कि हमारा क्या इकिगाई है ना। हाउ टू आइडेंटिफाई आर इकिगाई, हम कैसे जाने हमारा क्या इकिगाई है, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने पास एक पेपर और एक पेन ले लीजिए, अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो। और मैं 1 मिनट के बाद आपसे वापस मिलता हूँ। प्लीज अरेंज योर पेपर्स एंड पेन्स। मैं 1 मिनट के लिए इसको अनम्यूट और वीडियो भी ऑफ कर रहा हूँ, केवल 1 मिनट के लिए। तो तब तक आप पेपर पेन अरेंज कर लीजिए। यस,
Welcome back. I hope you all should have arranged your papers and pens. So we were talking about Ikigai. Ikigai से ये टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगा अभी अगले कुछ मिनटों में, और इससे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपना करियर किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए। तो आप अपने अपने पेपर पेन अपने साथ रख लीजिए, और मैं आपको 4 लाइंस बोलूंगा, 4 सवाल बोलूंगा, वो आपने लिख लेने हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि इस टेक्निक को यूज कैसे करना है। ठीक है, चलिए, एवरीबॉडी रेडी? इट्स ओके। यस, तो राइट डाउन। पहला सवाल है, व्हाट आई लव टू डू। व्हाट आई लव टू डू। This is first question. What I love to do. Now coming towards second question. Second question है, what I can do. What I can do. I repeat, first question था हमारा what I love to do. Second question है what I can do. Third question, what the world want. What the world, WORLD, world का मतलब दुनिया, what the world want. Fourth question है, for what I can be paid. Fourth question है, for what I can be paid. तो मैंने 4 सवाल पूछे और रिपीट कर रहा हूं एक बार। What I love to do, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है what I can do, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है what the world want, दुनिया को क्या चाहिए, what the world want। और चौथा क्वेश्चन है for what I can be paid। तो ये 4 सवालों के आपको 4 मतलब अलग अलग पेजेस लेने हैं। हर एक पेज पर एक सवाल लिखना है। पहला सवाल पहले पेज पे, दूसरा सवाल दूसरे पेज पे, सिमिलरली थर्ड और फोर्थ। 4 पेजेस पर आपको ये सवाल लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पहला सवाल हमने क्या बोला, व्हाट आई लव टू डू, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है। ठीक है, मे बी किसी को पसंद हो, मैं तो हवाई जहाज चलाना पसंद है मुझे। ठीक है, किसी को पसंद है जी मुझे गार्डनिंग करना पसंद है, किसी को पसंद है जी मुझे पेंटिंग करना पसंद है, कोई कहता है मुझे प्रोग्रामिंग करना पसंद है। ठीक है, ये सवाल है आपके सेल्फ के बारे में, आपके पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में, कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है। आपको ये लिस्टिंग करनी है, कितने भी 5, 10, 12, 15 जितने भी चीजें आपको अच्छी लगती हैं करना, आप वो लिखो, सारी लिख दो इस पेज के ऊपर। ठीक है, दूसरा पेज उठाया हमने, उस पर लिखा व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा स्किल क्या है, मेरा टैलेंट क्या है। मे बी व्हाट आई लव टू डू में किसी ने लिखा कि मैं हवाई जहाज चलाना पसंद है, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन दूसरे पेज पर जो सवाल है व्हाट आई कैन डू, क्या मैंने पायलट की ट्रेनिंग ली हुई है, मेरा उतना स्किल है, ठीक है, कि नहीं है। व्हाट आई कैन डू, मेरा स्किल क्या है, मैं वो जानता भी हूं कि नहीं, कैसे करना है इस काम को। गार्डनिंग करना तो मुझे पसंद है, लेकिन क्या मुझे पौधे उगाना और उनकी केयर करना आता है कि नहीं आता। व्हाट आई कैन डू, मेरा स्किल क्या है। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 तुमने ये सोच के नहीं लिखना आप लोगों ने कि मेरे को आता क्या है, मेरा स्किल क्या है।
केवल ये लिखो कि मेरे को पसंद क्या है, दैट्स इट। दूसरे पेज पे आपने ये लिखना है कि मेरा स्किल सेट क्या क्या है, मेरे को आता क्या क्या करना है, ठीक है। अब तीसरे पेज के ऊपर आपको लिखना है व्हाट द वर्ल्ड वांट, दुनिया को क्या चाहिए, दुनिया को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए। अब आजकल कोरोना के टाइम में लोगों को क्या क्या चाहिए, उनको होम डिलीवरी चाहिए, ठीक है, उनको ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए, ऑनलाइन शॉपिंग चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, है ना। तो इस तरीके की बहुत चीजें चाहिए। अदरवाइज लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ नजर घुमाओ, आपको पता लग जाएगा लोग क्या ज्यादा खरीदते हैं, लोगों को क्या चाहिए। तो व्हाट द वर्ल्ड वांट्स, ठीक है। और चौथा सवाल, फॉर व्हाट आई कैन बी पेड, मुझे किस चीज का पैसा मिल सकता है, ठीक है। मैं ऐसा क्या बेच सकता हूं, क्या मैं अपनी कोई सर्विस, कोई स्किल या कोई प्रोडक्ट बना के बेच सकता हूं जिसका मुझे पैसा मिल सकता है। क्या मैं चाय बना के बेच सकता हूँ, क्या मैं खाना बना के टिफिन बेच सकता हूँ, क्या मैं पढ़ा सकता हूँ किसी को, ठीक है। क्या मैं किसी की वेबसाइट बना सकता हूँ, क्या मैं किसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हूँ एज अ कैब ड्राइवर, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, मैं ऐसा क्या बेच सकता हूँ जिसके लिए मुझे पैसा मिलेगा। ये चार अलग अलग सवाल है, इनका कंटेक्स्ट अलग अलग है। इन चारों सवालों के ऑनेस्ट ऑनेस्ट जवाब आपको लिखने 4 पेजेस पर, और इनके कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी जवाब हो सकते हैं किसी भी सवाल के। जरूरी नहीं है कि पहले सवाल के 2 ही जवाब है तो दूसरे सवाल के 2 ही होंगे, कितने भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ हाउ टू डिसाइड, हाउ टू रिकॉग्नाइज योर इकिगाई, आपको अपना इकिगाई कैसे रिकॉग्नाइज करना है। इन चारों पेजेस में अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन चारों पेजेस के अंदर कॉमन है, उन कॉमन चीजों को निकाल दो। मतलब कोई ऐसा काम जो कि फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, चारों में ही है, उनको अलग से लिस्ट आउट कर लो। और माय डियर वही आपका इकिगाई है, ठीक है। और उसी डायरेक्शन में ही आपको अपने करियर को चलाना चाहिए। लेकिन इन सभी बातों के जवाब हाइपोथेटिक नहीं होने चाहिए, इन सभी बातों के जवाब ऑनेस्ट होने चाहिए, बिल्कुल ट्रू, बी ट्रू टू योरसेल्फ। ये जवाब आप मुझे नहीं दोगे क्योंकि आप अपने आप को दे रहे हो। एंड इट इज नॉट जस्ट द टेस्ट ऑफ योर स्किल्स कि आपका स्किल सेट क्या है उसको टेस्ट कर रहा है कोई, नहीं। आप ही अपने आप को स्कैन कर रहे हो, आप ही अपने आप को टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और आपको ही अपने स्किल का निचोड़ निकालना है, कंक्लूजन निकालना कि मेरा स्किल क्या है। तो दिस वाज इकिगाई। और इसके अलावा प्रैक्टिकली जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि मतलब मेन हमने आज करियर काउंसलिंग के बारे में बात की। इसके अलावा मैंने आपको एक अच्छा करियर बताया जो कि आप फॉरेन लैंग्वेजेस में ढूंढ सकते हो और कोई भी कर सकता है उसको, और उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने बात की कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर और एक एक्टिविटी भी की हमने। तो कम्युनिकेशन स्किल एक्चुअली इज नॉट जस्ट नोइंग द लैंग्वेज, इट इज जस्ट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। और फिर हमने बात की हाउ टू चूज आवर करियर थ्रू इकिगाई एंड व्हाट इज इकिगाई, ठीक है। तो ये सब बातों में आई होप कि मैंने जो भी मेरा नॉलेज है या जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उम्मीद करता हूँ अपने आप से कि मैंने आपको अच्छे से ये समझाया होगा, और आप सभी को ये चीजें जो आज हमने डिस्कस की हैं वो समझ में भी आई होंगी। और अभी मैं चाहूंगा कि वी शुड बी ओपन टू क्वेश्चन एंड आंसर्स, कि अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो मैं उसके जवाब दे सकूं। क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास, तो इतना ही समय मेरे ख्याल से बचा हुआ है कि हम आपके क्वेश्चन आंसर्स का रिजॉल्व कर सके आपकी क्वेरीज को। तो प्लीज रेज योर क्वेश्चंस। अगर किसी के भी मन में कोई भी सवाल है तो आप प्लीज मुझसे पूछिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ पूछना है करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो पूछ सकता है। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Sir, as you told that foreign languages is in trend as is more beneficial to enhance
career. हाँ जी. So right now I observe so many foreign languages. Can you suggest any 1 or 2 languages which are most beneficial to learn? Yeah, you should go for French. Okay. You should go for German. जर्मन और फ्रेंच ये दोनों बहुत अच्छी लैंग्वेजेस हैं, और इन दोनों कंट्रीज के साथ इंडिया का जो ट्रेड है, जो व्यापार है, ये भी बहुत अच्छा है. तो यू कैन गो फॉर जर्मन, यू कैन गो फॉर फ्रेंच, एंड ऑल्सो यू कैन गो फॉर जापानीज ऑल्सो, क्योंकि जापान के साथ भी हमारे कंट्री की बहुत अच्छी टर्म है और बहुत अच्छा है. और एक लैंग्वेज है, आप हिब्रू सीख सकते हो. हिब्रू इजराइल में यूज होती है. ठीक है, तो 4 लैंग्वेजेस मैंने आपको सजेस्ट की, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज और हिब्रू. Okay, sir. And one more question, sir. You Yes. have told that if we want to learn more about Ikigai, that is Japan, you can share your contact numbers with us. मेरे my contact details are with your college. If you are seriously looking for something for my services, you can go to your faculty members and take my contact details. Okay. Thank you so much, sir. Yeah. Publicly, I do not want to share my contact number. So if you are interested in anything which I am providing, you can go to your faculty members and they will give you my contact details. Yeah, anybody else? किसी और का कोई सवाल हो? हाँ जी स्टूडेंट्स. हाँ जी बेटा, मैंने ना अपने करियर में, मतलब जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत लंबा करियर है मेरा, 25 साल हो गए मुझे पढ़ाते. एक बड़ी, मतलब बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन जो है मेरी, वो क्या है कि हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है ना, स्टूडेंट कम्युनिटी, उनमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि हम लोग पूछते नहीं है कुछ भी. ठीक है, हम लोग हेजिटेट करते हैं, हम पूछते नहीं है कुछ भी. ठीक है, और मतलब आई डोंट नो क्यों नहीं पूछते हैं. हो सकता है इसका एक रीजन जो मेरे स्टूडेंट आके मुझे बताते हैं, उसका एक रीजन ये भी है कि बड़ी अर्ली एज में ना, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तो अब बच्चों की आदत होती है कुछ ना कुछ पूछने की. तो जो स्कूल टीचर्स, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि स्कूल टीचर डिस्करेज द स्टूडेंट. उनको लगता है ऐसे ही आप खामखा के सवाल पूछ रहा है, तो ऐसे ही तंग करेगा, वो उसको थोड़ा वो बेइज्जती टाइप सी करके ना और बिठा देते हैं, और क्लास उन बच्चों पे हंसती है जो सवाल पूछते हैं. ठीक है, तो धीरे धीरे बच्चों का माइंडसेट ही ऐसा हो जाता है, वो पूछना ही बंद कर देते हैं. उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ पूछूंगा तो मेरी ना मतलब इंसल्ट हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, है ना. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मतलब आई एनकरेज क्वेश्चंस, मैं एनकरेज करता हूँ, और कितने भी सवाल पूछो मुझसे, मैं पीछे नहीं हटूंगा, हर सवाल का जवाब दूंगा. ठीक है, लेकिन मतलब मैं इस सेशन की बात नहीं कर रहा. आप कहीं भी किसी से कुछ समझ रहे हो, कोई आपको कुछ बता रहा है, कुछ भी बता रहा है, आपके पेरेंट्स बता रहे हैं, कोई नेबर आपको कुछ बता रहा है, कुछ भी, इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट द कंसेप्ट जो आपको शेयर किया जा रहा है, ठीक है, तो पूछो ना, क्या दिक्कत है. क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए. क्वेश्चनिंग माइंड जब तक नहीं होगा ना, तब तक आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकते. यू शुड हैव क्वेश्चनिंग माइंड. So please raise your questions. Sir, this is Dr. Pooja Gulati. Yes, ma'am. I'm assistant professor in Giga Vidya Mandir Girls College, Sonipat. I want to first of all congratulate you that this is an amazing lecture, and the most important thing which I like it most is Ikigai, and the phrase which you have used is unguided missiles. Yeah, it's really inspiring. It's my pleasure. Actually, thank you very much. Actually, sir, I am attending your lecture because I love to teach. Yeah. And I attend these type of lectures because maybe my fellow colleagues know better than me, so that I can learn. तो ये मैं बच्चों को भी मैसेज देना चाहती हूँ कि although
actually, sir, I am also giving lecture on this particular topic, career opportunities after graduation. So I just want to know कि जो मेरे fellow colleagues हैं वो क्या चीजें और ऐड करते हैं, क्या हम वो चीजें और इम्प्लीमेंट करके क्या अपने बच्चों को किस तरीके से और अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो आपका लेक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आपका लेक्चर ऑलमोस्ट सारा ही सुना है। एक बार मेरी मीटिंग डिस्कनेक्ट हुई थी और मैं ये स्टूडेंट्स को भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें विलिंग रहना चाहिए लर्न करने के लिए। Although I'm in teaching from last 10 years, but still I'm attending these type of lectures. कहीं ना कहीं मैं कुछ ऐसा सीख लूँ जो मेरे बच्चों के लिए बेनिफिट हो। So कोई क्वेरी नहीं है, but I really appreciate you and your lecture was awesome. Thank you, sir. I'm very much thankful to you and for your words, and it's my pleasure to give this lecture at this platform and with people like you. And it is very good thing कि आप इतना सोचते हैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में, और क्योंकि मतलब चाहे मेरा हम सब लोगों का अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपना अपना मतलब फ्रेम ऑफ वर्क है, फ्रेम मतलब एरिया ऑफ वर्क है, लेकिन इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि इंसान अगर कहीं भी कुछ भी सीखना चाहे तो हर जगह से कुछ ना कुछ तो वो सीख ही लेता है, ठीक है। और किताबों से बड़ा जो टीचर है वो कोई नहीं होता। That's why I read lot of books, and I मतलब personally suggest all of you to read lot of books. मतलब एक एवरेज Sir, I'm in habit of it. Sir, I'm in habit of it. I love to read. या एक एवरेज इंसान को एक साल में 52 बुक्स पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब एक किताब चाहिए। तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मतलब I personally suggest all of you to polish your reading habits. अच्छी किताबें, अच्छा जो लिटरेचर है वो हमें पढ़ना चाहिए। चलिए, और कोई क्वेरी किसी की यहाँ पे? रितिका, गुड आफ्टरनून। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी सर, मैं जैसे बीए में है जी, उसके बाद साइकोलॉजी के थ्रू जी हम कौन कौन सी लाइन में जा सकते हैं जी? एक बार आप रिपीट करेंगे? साइकोलॉजी के जरिए सर हम कौन कौन सी लाइन में जा सकते हैं जी? हमारा करियर आगे कहाँ तक जा सकता है जी? कौन सी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो? टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी होती है। लाइन पूछ रहे हैं जी, कौन सी लाइन में जा सकते? साइकोलॉजी, ओके ओके ओके। साइकोलॉजी में माय डियर, जो लोग साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से यहाँ पर हैं उनको मैं एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहूंगा, ठीक है। आने वाला जो समय है, मतलब फ्यूचर इज ऑफ साइकोलॉजिस्ट। अगर आप सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, तो आने वाला फ्यूचर आप लोगों का है। कैसे है मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो, प्रैक्टिकली हम सभी लोगों के, आप अपने आसपास भी देखो, इधर उधर कहीं भी देखो, आप कहीं भी नजर घुमा के देखो, हमारे चारों तरफ, चाहे वो रूरल एरिया से आता है या वो अर्बन एरिया से आता है, कहीं का भी कैंडिडेट हो, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो, किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड का हो, कोई भी पर्सन हो, बच्चा बूढ़ा जवान, कोई भी, एनीबॉडी, आप अपने चारों तरफ नजर घुमा के देखिए। आज के टाइम पे सब लोग सोशल मीडिया के अंदर खोए हुए हैं, है ना। हम लोग घर में जो बहन भाई बैठे हैं ना, उनसे बात नहीं करते, है ना। बाहर हमें फ्रेंड्स चाहिए, है ना। और दुनिया, मैं कहता हूँ, मैं देखता हूँ कॉलेज में, स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चों को मतलब वर्चुअल लाइफ, वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में। वैसे उसके साथ एक आदमी नहीं लगता, फेसबुक के उसके ऊपर 5000 फ्रेंड है, ठीक है। और धीरे धीरे ना चाहते हुए, और लोगों को पता भी नहीं लगता कि कब वो डिप्रेशन के अंदर चले गए हैं, पता भी नहीं लगता लोगों को। तो उनको, सभी लोगों को आने वाले कुछ समय के बाद ये जो टेलीफोन की, ये जो स्मार्टफोन्स की और सोशल मीडिया की एडिक्शन है ना, ये सबसे बड़ी बीमारी बन के उभरेगी हमारे देश के अंदर, और कंट्रीज में भी। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब
स्मार्टफोन्स ने हमारी लाइफस्टाइल को इतना चेंज कर दिया ना, इतना चेंज कर दिया है, आप सोच भी नहीं सकते। आने वाले और 8-10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, 10 साल तो मैंने बहुत ज्यादा कह दिए, आने वाले और 5 साल के अंदर ना लोग अपने बच्चों का इलाज करवाएंगे और अपना भी, कि भी इसकी फोन की एडिक्शन छुड़वाओ, ये तो सारा दिन है ही वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर। और क्योंकि वो वर्चुअल वर्ल्ड में है, वर्चुअल वर्ल्ड में देखो जो इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है ना, तो वो कुल मिला के हमारी इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सिर्फ पैसा कमाने के लिए। मतलब 90% इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं होती वर्चुअल वर्ल्ड में, ठीक है, और हम लोग उसी के अंदर ही जिए जा रहे हैं और अपने दिन खत्म किए जा रहे हैं। तो दैट्स वाई जो लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से उसको स्टडी करें, प्रैक्टिकली करें, ठीक है। तो साइकोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं उनको यूज करके अगर आप ये एडिक्शन भी लोगों की खत्म कर दो ना, तो आप मतलब बहुत सक्सेसफुल साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, इंडिया में भी और अब्रॉड भी। और इसी वजह से सोशल मीडिया और ये सब लोगों की चीजों की वजह से हमारे रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहे हैं। कितने आजकल डिवोर्स के केसेस आते हैं, है ना। तो लोगों को करियर काउंसलिंग की, मैरिज काउंसलिंग की, पर्सनल रिलेशनशिप काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। तो ये तो आने वाले समय का एक मतलब बहुत, जिसको कहते हैं स्टार करियर है, बट इसकी नॉलेज आपको हो तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। Good afternoon, sir. हाँ जी, This is Shruti here, sir. I'm an MBA student, sir. हाँ जी। सर मुझे पूछना था कि लाइक आपको मतलब किस तरह से, मतलब आपने कैसे इंस्पायर होकर लाइक आपने चूज किया कि मुझे यही करियर लेना है, जैसे काउंसलिंग करना। श्रुति, जो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं Yes, sir. टीचिंग से मैंने शुरू किया था। तो टीचिंग से फिर पढ़ाने लगे, पढ़ाया मैंने स्टूडेंट्स को, मैथमेटिक्स से शुरू किया था, ठीक है। बट जैसा मैंने पहले भी बताया, आई एम मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिन में मैं काम करता हूँ। धीरे धीरे फिर करियर काउंसलिंग किया, उसका डिप्लोमा किया, सर्टिफिकेशंस ली, और फिर मतलब जो मेरा मंत्रा है वो यही है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मेरी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो मैंने प्रैक्टिस किया, सब्जेक्ट पढ़ा है और जो काउंसिल किया लोगों को, उनकी चीजों को समझ के, साइकोलॉजी में मेरे पास कोई फॉर्मल डिग्री एज सच नहीं है, ठीक है, मतलब एक सर्टिफिकेट है जस्ट। तो मतलब इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने कोई बहुत बहुत प्लान करके और इस करियर की शुरुआत की थी। इट इज नॉट जस्ट लाइक प्लानिंग, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, ठीक है। कुछ मतलब ऐसी Yes, सिचुएशन sir. थी कि मैं इस लाइन में आ गया, ठीक है। सर सही किया आपने इस लाइन में आके। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू सर। फिर भी इस सेशन के बाद भी अगर किसी को भी मेरे से कोई भी मेरी किसी सर्विस की जरूरत हो, करियर काउंसलिंग की या किसी ट्रेनिंग की या किसी भी चीज की, तो यू कैन इजीली take my contact details from your college faculty members. They have my contact details with them, so you can take. And it will be my pleasure कि अगर मैं स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए कुछ काम कर सकूं, and I'm really मतलब हम लोग, हमारा जो कंट्री है ना इंडिया, हम मोस्ट यूथ कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। चाइना अपने आप को एक वर्ल्ड पावर मानता है, लेकिन चाइना की जो वो मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसीज थी ना, उनकी कम्युनल गवर्नमेंट की, है ना, जिसको उन्होंने फोर्सफुली इंप्लीमेंट किया पिछले कुछ सालों में, है ना, उस वजह से अब उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चाइना इस समय बूढ़ा हो चुका है। मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ओल्ड, ठीक है। एंड वी इंडियंस आर वेरी मच यूथ कंट्री इन द वर्ल्ड। और अगर हमारा यूथ एम्पावर होगा ना, हमारा यूथ कोई काम करेगा, तो हम वर्ल्ड पावर बन के सामने आ सकते हैं। और अंग्रेजों का तो आपको पता ही है, वो तो एक बच्चा भी हो जाता तो भी वो राजी हो जाते हैं, उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड तो हैं, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा यूथ कंट्री भी है। तो दैट्स व्हाई दिस इज माय विजन, है ना, कि आई हैव टू मेक द कंट्री, यूथ ऑफ माय कंट्री एम्पावर। मुझे यूथ एम्पावरमेंट पे ही काम करना है।
तो इट विल बी माय प्लेजर एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर आपके किसी भी काम आ सकूं मैं। So it's over from my side. If you have any queries, please raise your queries. Over to organizing team. थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतने कीमती समय हमें दिया, हमारे बच्चों को बताया कि क्या करियर काउंसलिंग होती है, और जो भी आपने बताया कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया, डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेज के बारे में बताया, इकागाई के बारे में बताया, ताकि आप उम्मीद करते हैं सभी बच्चे इन चीज़ों को फॉलो करेंगे अपने अच्छे फ्यूचर के लिए। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच सर। सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, अभी सर सबकी ग्रुप फोटो होगी कि सभी अपना कैमरा ऑन कर ले, सभी बच्चे जो भी मीटिंग के अंदर हैं सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन कर ले। सर एक्चुअली जस्ट हाँ जी स्टूडेंट्स, ऑन करने का ऑप्शन नहीं है अभी। कैमरा इज डिसेबल। अब हाँ जी सभी बच्चे ऑन करें अपना कैमरा। हाँ जी अगेन थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। Thank you very much from my side also. And thank you all the students and all the faculty members, all the organizing committee, members of organizing committee, जो आपने मुझे इनवाइट किया और स्टूडेंट्स के साथ जुड़ने का मौका दिया। और आई एम थैंकफुल टू स्टूडेंट्स ऑल्सो कि आपने अपना समय निकाला और हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। I think I may now leave. Okay जी, okay. Thank you very हाँ जी much. सर यू कैन, हाँ जी सर यू कैन। Yeah, thank you very much. Students feedback link. हाँ जी स्टूडेंट्स, आप सबके पास एक लिंक शेयर किया जाएगा, तो सबको आपको उसमें फीडबैक देना है, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी।